हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छा असेंड कर रहे होंगे, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, जर्नी को इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। दैट्स ऑल। मैं आप सबके लिए ये विश करती हूँ। जीवन में हर चीज़ को इंजॉय करना सीखें, आज के मोमेंट में रहना सीखें, हर पल में ज़िंदगी को जीना सीखें। बस यही मेरी ईश्वर से कामना है। मेरी सोल फैमिली जितने भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, वो सभी लोग एक वाइब्रेंट ऊर्जा में आ पाएँ, एक जिसको हम कहते हैं स्वस्थ ऊर्जा में आ पाएँ, स्वस्थ ऊर्जा को महसूस कर पाएँ। यही मेरी आप लोगों के लिए ईश्वर से कामना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आज की रीडिंग है वो है ट्विन फ्लेम की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। ये आप सेपरेशन में अगर आपका कोई सोलमेट है तो उसके लिए भी देख सकते हैं। सो टेक इट एज रेजोनेट। ठीक है, आप देख सकते हो इस रीडिंग को आपके पार्टनर के लिए। ओवरऑल जो भी कोई लोग साथ में नहीं है और सेपरेशन में, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो क्या है आपके जब सेपरेशन का वक्त है तो आपके ट्विन फ्लेम की रियल एनर्जी जो है वो क्या है? तो देखिए, ये तो एक चीज़ बहुत क्लियर है। ठीक है, एक तो हाँ सॉरी, पहले अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिए, मोटिवेशन बढ़ाइए, है ना। आप जब एक कमेंट करते हैं या एक लाइक करते हैं तो आप मेरे काम को सफल बनाते हैं। आप मुझे ये बताते हैं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मुझे ये जारी रखना चाहिए। ठीक है ना, इतना ही अहमियत होता है एक लाइक और एक कमेंट का। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक बहुत अपने आप में सेल्फ में बहुत ज़्यादा सेल्फ में बहुत ज़्यादा ये मोटिवेटिंग होता है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग करती हूँ, कार्मिक रीडिंग करती हूँ, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम यूनियन, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, आपके पार्टनर का एनर्जी चेक। जिस भी तरह की रीडिंग आप मेरे साथ बुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कार्मिक रिलेटेड रीडिंग्स भी टचवुड मेरी बहुत सफल रही हैं। सो आप वो भी अगर मेरे साथ एक गाइडेंस लेना चाहते हैं आपकी कार्मिक जर्नी में भी, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सोल एवोल्यूशन माय वे दूसरा चैनल जो मेन चैनल है उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पता नहीं है तो ऑब्वियसली पता है सबको, मोस्ट ऑफ पीपल नो मी वेरी वेल। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सो देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है आपके कनेक्शन में कि आपका जो रिश्ता है वो ख़राब किया गया है इंटेंशनली और दूसरों की वजह से ख़राब हुआ है आपका रिश्ता। आप बहुत परेशान रहे हो ये वजह से, इसकी वजह से, इस सेपरेशन की वजह से। किसी ने सख्त कर्मा बनाया है अपना, एक डिवाइन सोल के बीच में इंटरफेयर करके। स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है ये, जो भी है। तो यहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो दूसरों की वजह से ख़राब हुआ है। आप जब बहुत परेशान थे ना तो आपने क्लैरिटी मांगी है यूनिवर्स से, आपको जवाब कुछ चाहिए थे यूनिवर्स से और डिवाइन ने आपको क्लैरिटी भी दी है। ये भी आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, डिवाइन ने आपको क्लैरिटी दी है आपके बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे सवालों के ऊपर। तो ये जो हम बोलेंगे, ये जो आपका सेपरेशन है, जो सेपरेशन पीरियड है, ये भी एक तरह का आपके लिए जो है टेस्टिंग पीरियड कह लीजिए, या फिर आपके लिए ऐसा पीरियड कह लीजिए कि जिसमें डिवाइन एक तरह से आपको बचा ही रहे हैं। ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है। ऑब्वियसली एक डिवाइन जर्नी में जो कुछ भी होता है वो डिवाइन जर्नी का हिस्सा होता है, डिवाइन प्लान का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि सडन हो गया, अनप्लान तरीके से हो गया, या हमको एक्सेप्ट करना पड़े कि हमें नहीं पता क्यों हो गया। जब हमारे पास कोई जवाब भी नहीं होता है ना, कोई भी जवाब नहीं होता है, कि मेरे पास जवाब ही नहीं है इस बात का, तब भी हमारे पास एक जवाब ज़रूर होता है कि ये हुआ क्योंकि ये होना था, क्योंकि ये डिवाइन प्लान था, डिवाइन का यही प्लान था मेरे लिए। ठीक है, तो आपका रिश्ता थर्ड पार्टी ने ख़राब किया, दूसरों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है और आपने क्लैरिटी मांगी है
टाइम पर यूनिवर्स से, और आपको क्लैरिटी डिवाइन ने दी भी है। आपके डिवाइन प्लान के अनुसार आपको डिवाइन ने जो है बाहर किया इस कनेक्शन से, ताकि क्योंकि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ कर्मा रिलीज़ करने थे। थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड आपके पार्टनर का हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत नेक्स्ट लेवल का अट्रैक्शन था थर्ड पार्टी के लिए। अब देखिए, थर्ड पार्टी में हमेशा बोलती हूँ कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादा करके जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है कि रोमांटिक कनेक्शन, ठीक है ना। आपसे कम उम्र के हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपसे यंगर हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, और आपको कनेक्शन से डिवाइन ने बाहर किया, आपको ऐसा मोटिवेटेड किया कि आप खुद ब खुद थोड़ा साइड हो लिए। और यही साइड होना लिखा था, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनको अपना कार्मिक रिलीज़ करना है थर्ड पार्टी के साथ जाकर, एक कनेक्शन में जाकर। क्योंकि अगर दूर के दूर ही आपके पार्टनर निकल जाते थर्ड पार्टी से, तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन आगे जाके भी वर्क करता रहता। तो परमानेंट आ सके, आपको यूनियन आ सके और परमानेंट आपका कनेक्शन हो सके, उसके लिए ये टेम्प्रेरी सेपरेशन ज़रूरी था, ये एक टेम्प्रेरी ब्रेक ज़रूरी था आप लोगों के रिश्ते में। तो इसलिए यूनिवर्स ने ये किया है कि आपको अलग किया है आपके पार्टनर से। दिस कुड बी अ लेडी। जो लोग यहाँ पर देखिए एनर्जी की बात होती है, तो जो लोग चेजर एनर्जी में हैं, तो ये आपकी फीमेल बॉडी में आपकी डीएम भी हो सकती है, जो कि यंगर हैं, ब्यूटीफुल हैं, रहे होंगे। और जिन लोगों के मेल हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा, जिन लोगों के डीएम मैस्कुलिन एनर्जी में, सॉरी मैस्कुलिन बॉडी में, तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा यंग दिखते होंगे। ऐसी मुझे एनर्जी है यहाँ पर। मॉडर्न ख्यालात के हो सकते हैं, मॉडर्न लोग हो सकते हैं, जैसे होता है ना कि लाइफस्टाइल जिनका काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि आपके ये जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ये मतलब आपके पार्टनर का ये टॉक्सिक कार्मिक साइकिल है ऑब्वियसली। बहुत खूबसूरत है थर्ड पार्टी, और खूबसूरत मतलब अच्छी, गुड लुकिंग, ठीक है। और यंगर है थर्ड पार्टी भी और आपके पार्टनर भी। तो ये टॉक्सिक कार्मिक साइकिल है, और जब टॉक्सिक होता है कार्मिक साइकिल आगे जाके, तो बॉडीली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन काम किया है पहले, और आपके पार्टनर का कर्मा इस थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है। आपके मैस्कुलिन जो है इस थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरह एक वक्त पर कमिटेड है। एक वक्त पर इन्होंने इसी को सब सर्वोपरि रखा है। इसकी वजह से इन्होंने आपको भी छोड़ा होगा, आपको भी रिजेक्ट किया होगा, आपको ठुकरा दिया था, ठीक है। और इन्होंने बहुत टॉक्सिक अटैचमेंट रखी है इस थर्ड पार्टी के साथ। मतलब जब ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, तो उस टाइम पर आपके पार्टनर ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग एल्स। वो किसी भी और चीज़ को की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड पार्टी पे फोकस थे पूरी तरह से। और बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन देख रही हूँ मैं यहाँ पर, आपके पार्टनर की तरफ से भी और थर्ड पार्टी की तरफ से भी। थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किया इनको थ्रू ब्यूटी एंड थ्रू जो कहते हैं बॉडीली अट्रैक्शन के थ्रू। तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को, इस मैनिपुलेशन को इन्होंने सरेंडर भी किया है आपके पार्टनर ने। बहुत ज़्यादा गलती दोनों तरफ से है। अगर मैं इन थर्ड पार्टी की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा खुद को ऊपर रख के चलना, और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना डोमिनेटिंग व्यवहार है कि आपके पर्सन इट चोक समटाइम ना, कभी कभी चोक होने लग जाता है इंसान, कभी कभी घुटन होने लग जाती है इंसान को। तो यही कुछ कंडीशन मुझे आपके पार्टनर की भी दिख रही है। आपके पार्टनर ऑलमोस्ट चॉक्ड है इससे। अब बहुत ज़्यादा बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा वर्क करती है ये थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करती है। इस थर्ड पार्टी की आई थिंक गर्दन लंबी हो सकती है, ठीक है। जो होता है ना कुछ लोगों का, जैसे अलग से मतलब ऐसे गर्दन दिखती है, ब्यूटीफुल नेक,
तो इनकी ख़ास तौर से इनके फिज़िकल फीचर्स में मुझे दिख रहा है कि इनकी गर्दन लंबी हो सकती है, सुंदर गर्दन हो सकती है, लंबी सुंदर अच्छी गर्दन। तो जो ब्यूटी के मापदंडों पर के हिसाब से अगर हम बात करें तो अदरवाइज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़, ठीक है, अदरवाइज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़। कि वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बार कोई ना कोई ट्रिगर हो जाता है ना, सबकी देखिए बॉडी शेप अलग अलग होती है। तो ये फैशनेबल हो सकती है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, यंगर लुकिंग है, यंगर या तो यंगर है या यंगर लुकिंग है। और ये एक तीसरी चीज़ और हो सकती है, जो भी लोग ये काउंटर करेंगे कि नहीं सेम एज है या कुछ, तो फिर इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, और पार्टी करना पसंद है, ठीक है, सजना धजना फैशन करना पार्टी करना पसंद होगा, घूमना फिरना पसंद होगा, बाहर रेगुलरली जाना पसंद होगा, बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद होगा। ये उन लोगों की रीडिंग है जिनके थर्ड पार्टी, जिनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इस टाइप की है, मतलब मनी ओरिएंटेड है ये पर्सन। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनसे अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एक वो होता है ना कि जैसे बहुत सुंदर पार्टनर मिल गया तो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि भाई मतलब मेरे तो भाग्य ही खुल गए। तो आपके पार्टनर ने इस तरह से आउटर ब्यूटी के बेसिस पर इसको चूज़ किया था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि तराजू के जो पलड़े होते हैं, ठीक है, उसमें फ़िलहाल के जो अगर मैं सिचुएशन बोलूँ तो पूरा तोल मोल के किया जा रहा है सब कुछ। वो होता है ना तराजू के दो पल्लों में तोलते हैं कि किसका कितना, ठीक है, हाँ भाई तुमने ये किया, ठीक है, तो इसका ये कर्मा और इसका ये कर्मा, तो वो सब ना बराबरी का काम कर रहे हैं यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच से उस अट्रैक्शन को, अटैचमेंट कम होती हुई आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी की तरफ से, क्योंकि प्योरिटी नहीं है ना एनर्जी में। सब कुछ जो दिख रहा है जैसा मैंने आपको बोला है, फैशनेबल, पार्टी गोइंग, आउट गोइंग पर्सनैलिटी, तो फेक ब्यूटी हुई ना, फेक आउटर ब्यूटी हुई ना, उससे आप एक बार तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं वो बहुत जल्दी फेडअप भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी फिर उनको परेशानी भी होनी शुरू हो जाती है। और यही परेशानी आपके पार्टनर को होनी शुरू हो गई है कि इसको कितना चाहिए, क्योंकि इसकी कभी भूख ही ख़त्म नहीं हो रही है इस थर्ड पार्टी की। इसकी भूख ही, फीमेल अगर थर्ड पार्टी है तो इसकी भूख ही ख़त्म नहीं हो रही है। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड होता हो इसके साथ जो कनेक्शन है। प्योरिटी तो मिसिंग है ना, कुछ भी मिल जाएगा लेकिन प्योरिटी कहाँ से आएगी, वो डिवाइन ब्यूटी कहाँ से आएगी। आउटर ब्यूटी हो सकती है जिसको आप कुछ कुछ लगा के बाहर से निखार लोगे, लेकिन इनर ब्यूटी कहाँ से आएगी, डिवाइनली ब्यूटी कहाँ से आएगी, वो तो नहीं है ना, वो तो मिसिंग है। तो आपके पार्टनर उसी चीज़ से अब सफोकेट होने लग गए हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पर्सनैलिटी से इसकी पर्सनैलिटी को कंपेयर कर रहे हैं लगातार। जो भी तौर तरीके आपके रहे होंगे या जो भी तौर तरीके इन थर्ड पार्टी के हैं, इन दोनों चीज़ों को आज का जो रीडिंग का जो सार है वो ये है कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, मनी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को वैसे भी अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि वेरी क्लियरली ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। हर केस में आज की रीडिंग में ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है। गलत इंटेंशन और गलत रिश्ते हैं ये जो बनाए गए, आपकी नाक के नीचे ही बना लिए गए क्या बोलो ऐसे लोगों को, क्या कहिए ऐसे लोगों की जिनकी फितरत छुपी रहे। तो आपके पार्टनर भी कुछ कम नहीं है, ठीक है ना। आप ही के आप एक वक्त पे हैंग्ड जैसी सिचुएशन में रहे हो, बहुत ज़्यादा हैंग्ड की सिचुएशन में डाल दिया आपको। और तो अब जो है ना, अब एक वक्त पर जिसको हैंग्ड डाला था और एक को महारानी बनाया था या महाराजा बनाया था, अब उसी थर्ड पार्टी से आपको लगातार कंपेयर कर रहे हैं। और जब लगातार कंपेयर कर रहे हैं तो
वो जो कहते हैं ना पलड़ा होता है जो तराजू का, तो उसमें हमेशा आपका ही पलड़ा भारी है। क्योंकि मैंने जो बात बोली, लॉन्ग रन में किसी भी कनेक्शन में आपकी प्योरिटी, आपका डेडिकेशन, दो लोगों का आपसी तालमेल वो ज़रूरी होता है। लोग गलती कर लेते हैं जब किसी रिश्ते में जाते हैं, वो सोचते हैं ये बंदा बहुत चिल करता है, ये बंदा तो बहुत कूल है, ये बंदा तो बंदा बंदी कुछ भी लीजिएगा जो भी हो, ये बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी कलरफुल पर्सनैलिटी है, इसके साथ ज़िंदगी बहुत मज़े मज़े में गुजरेगी। मज़ा मज़ा ही सब कुछ नहीं होता जीवन में। कुछ ऐसे गंभीर भी पल होते हैं जब आपको एक सच्चे साथ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। कुछ बहुत सारे स्टेजेस ऐसे होते हैं जीवन में जहाँ पर हर वक्त मौज मस्ती मज़ा काम नहीं आता ना। वो भी एक एसेंशियल पार्ट है, नो डाउट। पार्टी, आउट गोइंग, बाहर जाना, घूमना, घूमने का शौक़ होना, सजने का शौक़ होना, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये लाइफ में सब कुछ नहीं है। गलती कब हो जाती है ना, जब इंसान बस इन्हीं चीज़ों को सब कुछ बना लेता है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर अब महसूस कर रहे हैं। आपके पास ब्यूटी भी थी और आपके पास समझदारी भी थी। आप में वो क्षमता थी कि आप संभालते थे अपने पार्टनर को, आप अपने पार्टनर को संभालते थे। यहाँ पर अट्रैक्शन के अलावा और कुछ नहीं था। तो अट्रैक्शन तो फेड अवे हो जाता है ना वक्त के साथ, अट्रैक्शन तो चला जाता है। क्या ही कर लेंगे अट्रैक्टेड रह के, जीवन तो ठोस धरातल पे जीना पड़ेगा ना। और जब जीवन ठोस धरातल पे जीने की बारी आती है तो ऐसे जो मोस्ट ऑफ ऐसे जो लोग होते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। तो बाकी सभी पैमानों पर ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पा रही है उनके, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को कोई थ्रेट है थर्ड पार्टी से, किसी तरह का डर है उनको। दोनों के बीच कुछ सीक्रेट हो सकता है, या फिर सीक्रेटली कुछ किया गया था, या आपकी पीठ पीछे कुछ किया गया था, या आप निकल जाओ, आप चुपचाप निकल जाओ और ये लोगों पर ब्लेम भी ना आए, उसके लिए कुछ मैनिपुलेशन किए गए थे जो कि दोनों ने मिलके किए गए थे। तो ये राज है, दोनों के बीच का कोई सीक्रेट है जो आपको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, सिर्फ इन दोनों को पता है। दैट्स वाई आपके पार्टनर थोड़ा सा भयभीत दिख रहे हैं, थोड़ा सा डरे हुए दिख रहे हैं, और आपको मजबूर किया गया था, हरकतें ऐसी कर दी गई थी। मतलब क्या होता है कि लोग ना आजकल आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैं निकल रहा हूँ या मैं निकल रही हूँ या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, रह सकती, नहीं, क्लियर नहीं बोलेंगे। अगर उनका मन आपसे भर गया ना, वो क्या करेंगे, वो अपनी हरकतें ऐसी बना देंगे, ठीक है, कि आप सह के भी कितना सह लोगे ना। तो आप इस लेवल पर मजबूर हो जाओ कि आप खुद ही छोड़ के निकल जाओ, ताकि रिश्ते की असफलता का ब्लेम भी आप ही के ऊपर डाल दिया जाए। यही आपके साथ पास्ट में किया गया है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, झगड़े क्रिएट किए गए हैं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बताया गया है, आपको ओवरथिंकर बताया गया है, और कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी बड़ी घटना भी आपके साथ की गई है जिसके बाद आप पूरी तरह से होपलेस हो गए और फिर आपने निकलना बेहतर समझा। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अपने मन में किसी भी तरह की निराशा या उदासी मत लाना, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले ही बोला, ऑल दिस वॉज ए डिवाइन प्लान ना, डिवाइन प्लान था। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना, तो आपको डिवाइन उसके पास भेजते हैं ताकि आप नज़दीक से उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस कर सको, देख सको। यही आपके पार्टनर के साथ करना था डिवाइन ने। उनको उनकी सोल के लेसन ऐसे ही जो है ठोस धरातल पर देने थे कि भैया ये लो, देखो, अभी सच्चाई में देखो, ठीक है। तुम फोटोज़ में जो देखते हो उसमें और जो सच्चाई में देखते हो, जब उस चीज़ को जीते हो तो कैसा लगता है। तो खैर, आपके पार्टनर के एक वक्त में बड़े खुश थे आपके पार्टनर, उनको लगा था कि उनके सारे ड्रीम पूरे हो गए। अब तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब पछतावे की एनर्जी है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ही कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी से।
अंदर से हेट्रेड आ रही है, कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। तो आपका पलड़ा भारी है ऑब्वियसली। और क्या ही बोलो ऐसे लोगों को। बहुत जल्दीबाजी में जो व्यक्ति फैसले करता है ना, वो व्यक्ति ऐसे ही फंसता है। और एक जो व्यक्ति डेप्थ में जाके रिश्ते नहीं जोड़ता, सुपरफिशियल चीज़ों को देखकर रिश्ते जोड़ लेता है, ऐसे लोगों का हाल यही होता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अब अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अगर आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए ताकि मुझे रीडिंग के लिए टॉपिक आप प्रोवाइड करिए। आप किस विषय पर, अगर आपको जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी की कोई जानकारी भी चाहिए ना, तो भी आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन को एंजॉय करिए। सो होप आप लोग ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी का कर्मा उनको बहुत जल्दी रिटर्न हो, एंड आपके पर्सन का भी कर्मा जल्दी ही हल्का हो, ताकि आप तो डिज़र्व करते हैं ना अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तीसरी बार बोल चुकी हूँ मैं। चलिए बाय बाय।